जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये नाइन्थ आईसीएससी का मैथ होने वाला है। ठीक है, तो नाइन्थ आईसीएससी के मैथ को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आपकी हर डाउट को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, पिछले 6 ईयर से मैं सीबीएसई आईसीएससी स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख सकते हो बच्चों। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का ये है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो, रेशनल एंड इरेशनल नंबर में हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे कि व्हाट इज़ द रेशनल नंबर। ठीक है, और फिर फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो नंबर दिया रहेगा उनके बीच में हम कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे बच्चों, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि रेशनल नंबर हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, नंबर सिस्टम तो सबको पता होता है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में होते क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो, नंबर सिस्टम में बेसिकली दो दो टर्म होते हैं। ठीक है, एक टर्म तो हमारा होता है इमेजिनरी नंबर, यहाँ पर आप लिख सकते हो इमेजिनरी, और दूसरा होता है रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, अब देखो, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, बोलोगे नाम से ही इमेजिन करना होता है ना। ठीक है, अगर देखो रूट के अंदर माइनस में आ रहा है, जैसे -1 हो गया, ठीक है, या फिर -2 हो गया, या फिर -4 हो गया। ठीक है, ये सब नंबर क्या होते हैं, ये सब इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर मतलब यहाँ पर आप बोलोगे इंटीजर होता है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये रियल नंबर होता है, जिसमें रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो रियल नंबर होगा, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में। देखो, रियल नंबर में सबसे पहले क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, दूसरा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है कि जिसमें हम कोई भी नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और जैसे इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, पूछोगे सर 22/7 इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, देन यू कैन से this is a rational number because when we divide 22/7 then we not get any टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टर्मिनेटिंग नंबर नहीं मिलता है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, बाकी √5 हो गया और √3 हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमें इरेशनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जो हमारा रेशनल नंबर होता है बेसिकली ये दो और नंबर से मिलकर बनता है। एक हमारा इंटीजर होता है जिसको हम आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबको पता होता है कि इंटीजर में एक साइड में नेगेटिव इंटीजर होता है, फिर इसके बाद में पॉजिटिव होता है, फिर बीच में क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, और दूसरा होता है नॉट इंटीग्रल रिलेशन, जैसे यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये नॉट इंटीग्रल रेशनल हो गया। ठीक है, अब देखो, इंटीजर मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव, जैसे -1 -2 -3, और ये कहाँ तक रहेगा, -इन्फानाइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, और जो बीच वाला होता है इसको हम ज़ीरो बोलेंगे, और जो हमारा ये होता है प्लस वाला साइड होता है पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। जब पॉजिटिव इंटीजर में, बच्चों ध्यान देना, जब पॉजिटिव इंटीजर में ये ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब 0 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। क्लियर। ठीक है, चलो फिर आगे बताता हूँ। अब देखो, रेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बोलोगे सर अभी आपने बताया कि जिस नंबर को हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हमने A/B के फॉर्म में लिखा,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा ना मीन्स ए अपॉन ज़ीरो, मान लेते हैं अगर ज़ीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, मतलब इस नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बोला है कि बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब जिसे मैंने एक चीज़ यहाँ पर एक कंडीशन समझा है ना कि ए अपॉन बी को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 22/7 का केस मैंने बताया कि जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो 3.14 ऐसे ये आता रहेगा, ना तो ये रिपीट होगा और ना ही ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, तो जब ऐसे ही आता रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, फिर उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली हम रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए अपॉन बी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो नंबर जब हमें पता होता है तो उनके बीच में रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, मतलब 3 और 5 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, तो देखो जब हमारे पास में दो नंबर होते हैं, एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना कि जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो ई साइन देखना, ध्यान देना, ए ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2 और ग्रेटर देन बी। ठीक है, और जब ए लेस देन बी होगा तो इस केस को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप बताओ भैया, ठीक है, 3 क्या है, लेस देन 5, मतलब ये वाला कंडीशन यूज़ हो रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आप सिंपल सा लिखोगे 3 लेस देन 5। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 लेस देन, दोनों ए प्लस बी बाई 2 कर देते हैं ना बीच वाला, ए प्लस बी बाई 2, तो मतलब 3 प्लस 5 बाई 2 लेस देन बी, यहाँ पर बी दिया है और बी की वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 5 8, 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 5 मिल गया। तो एक तो रेशनल नंबर हमें मिल गया, 3 और 5 के बीच में रेशनल नंबर कितना हो गया, 4। अभी हमें दो और बताना है, तो क्या करेंगे, आपने 3 को 3 लिखा, फिर इसके बाद में ए प्लस बी, मतलब इसको ए मान लो इसको बी मान लो, 3 को ए और इसको बी, तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन कितना होगा, 2 होगा ना। ठीक है, और यहाँ पर 4 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करोगे, ये जो 4 नहीं है, अब इसको 4 और 5 पर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5/2 और लेस देन 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 लेस देन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 और ये 4 और यहाँ पर 9/2 और ये 5। तो देखो 3 रेशनल नंबर की बात कर रहा है ना, तो ये तीनों हो जाएगा, ये तो 7/2 एक रेशनल नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 9/2 रेशनल नंबर, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भैया यहाँ पर लिख सकते हो रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, 3 and 5 आर 7/2, 4 and 9/2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये इसी क्वेश्चन को एक मेथड और से कर सकते हैं, आप इसको मान लो मेथड 1 मान सकते हो। ठीक है, मेथड 1। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से भी सॉल्व करेंगे, मेथड 2। तो देखो मेथड 2 ये बोलता है कि जैसे हमारे पास में रेशनल नंबर ए अपॉन बी है, दूसरा सी अपॉन डी है, अगर हम ए और सी, मतलब ए और सी को ऐड कर देते हैं और नीचे की साइड में ऐड कर देते हैं, तो जो रेशनल नंबर मिलेगा वो रेशनल नंबर ए अपॉन बी और सी अपॉन डी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितना था, 3/5, मतलब 3 5 था ना। ठीक है, ऐसे था ना। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो बी तो है नहीं, मतलब डिनोमिनेटर तो नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके बीच का रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, तो रेशनल नंबर लिखोगे 3, ठीक है, लेस देन, अब हमने क्या बोला कि ए प्लस सी को ऐड कर दो, मतलब ए और सी को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 + 5, 3 + 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब
3 + 5 और 1 + 1 कितना मिल गया 2, तो यहाँ पर नीचे लिखोगे 1 + 1 दैट इज़ 2, फिर लेस देन 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 4 मतलब 3/1 नीचे लिख सकते हो, 4/1 और यहाँ पर क्या लिख सकते हो 5/1। क्लियर। फिर इसके बाद में हम एक और हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए ना, तो ये तो एक ही मिला, तो इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं 3/1, फिर उसके बाद में इसको ऐड कर लो, तो 3 + 4/1 + 1 2 मिल जाएगा। फिर लेस देन मतलब 4 यहाँ पर 4/1 लिखोगे, फिर लेस देन 4 + 5 4 + 5/1 + 1 2। ठीक है, तो फाइनली हमें वही मिल जाएगा जो पहले वाले क्वेश्चन में मिल रहा था। ठीक है, तो 3/1 7/2 4/1 और लेस देन 9/2 और ये लास्ट में क्या हो जाएगा लेस देन 5 और ये लेस देन 5। ठीक है, तो हमें रेशनल नंबर कितना मिला, हमें रेशनल नंबर ये मिल जाएगा 7/2 4/1 और 9/2, तो ये रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो देखो दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हो और हम आगे और भी मेथड डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, देखो आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा ना तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि हम अच्छे से आईसीएससी का सिलेबस कवर कर सकें। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो एक रेशनल नंबर है, इसी रेशनल नंबर को एक तरीके से हम और फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स मेथड वी कैन राइट दिस मेथड 3। ठीक है, इसमें क्या है कि इफ़ x लेस देन वाई मीन्स x लेस देन वाई, तो यहाँ पर एक d निकालते हैं, तो d की वैल्यू क्या होता है y - x और n + 1। n क्या होता है कि मतलब जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है वो वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर d निकाला, तो जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा वो कितना होगा x + d, सेकेंड रेशनल नंबर x + 2d, फिर थर्ड x + 3d। ठीक है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा n तक जाएगा ना, तो x + nd लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम और भी इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे अपने क्वेश्चन क्या था 3 लेस देन 5 था, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे d निकालेंगे, तो बताओ d बराबर कितना हो जाएगा y - x, तो y 5 - 3, यहाँ पर 5 - 3 अपॉन n + 1। n मतलब कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में 3, है ना, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 + 1, तो क्या मिल जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा 2/4, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 मिल गया, मीन्स d की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो हमें जब फर्स्ट रेशनल नंबर चाहिए ना, तो फर्स्ट रेशनल नंबर किसके इक्वल होता है x + d के, तो यहाँ पर लिखोगे x + d बराबर x की वैल्यू कितना था x 3 था ना, छोटा वाला टर्म 3 था, तो यहाँ पर 3 + d मतलब हाफ, तो ये कितना मिल जाएगा 3 2 जा 6, 6 + 1 7/2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में x + 2d, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2d, ये किसके लिए है सेकेंड वाले के लिए है, तो x की वैल्यू 3 और 2 d की वैल्यू कितना है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, थर्ड निकाल लेते हैं, तो x + 3d, तो x मीन्स 3 एंड 3d मीन्स 1/2, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम एलसीएम निकालते हैं 3 2 या 6, 6 + 3 9/2 मिल जाएगा। तो यही तीनों हमारे क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर। तो देखो सबसे इसमें भी पहले वाले में भी सेम आ रहा था ना, आंसर सेम आ रहा था। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा रेशनल नंबर मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हमारे पास में 2 रेशनल नंबर हैं, ठीक है, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिखा रेशनल नंबर होगा, जिससे यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट था देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन ईच पेयर ऑफ रेशनल नंबर, मतलब अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/6। तो इसको देखो मैं सबसे पहले एक मेथड यूज़ करता हूँ, मेथड 1। ठीक है, अब देखो इसमें आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने एक बताया था
कि 2/3 और 5/6, इसमें कौन बड़ा होगा? मैं बताता हूँ इसको कैसे निकालने का। देखो, जब 2/3 है और 5/6 है, दोनों के बीच में अंतर 1 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 है। जब दो रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस सेम सेम होता है ना, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5/6 क्या होगा? ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखो बच्चों ये वाला बताया था ना, ये वाला मेथड से जब हमने नीचे वाली को नीचे के साथ में ऐड करते हैं और ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ में ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा, और वो रेशनल नंबर दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे, लेस देन, इनको जोड़ लो तो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7, और 3 + 6 कितना हो जाएगा? 3 + 6 9 हो गया। ठीक है, और ये किसकी होगा? लेस देन 5/6। क्लियर? ठीक है, अच्छा इतना समझा ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे? फिर से इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। हमें 4 चाहिए ना, तो 2/3 लिखोगे सबसे पहले, फिर इसमें क्या लिखोगे? इन दोनों को जोड़ लो तो 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और 3 + 9 12 हो गया, फिर लेस देन 7/9। फिर से इसमें अब इसमें जोड़ लेते हैं। देखो, जब इसमें जोड़ेंगे तो 7 + 5 12 हो जाएगा, और 9 + 6 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 15 लिखा और लास्ट में 5/6 लिख दिया। ठीक है, अब देखो कितने रेशनल नंबर मिल गया? 1 2 3 रेशनल नंबर मिल गया ना। हमें कितने चाहिए? 4 चाहिए, तो एक और फाइंड आउट करना है। तो किसी एक में और कर लेते हैं, किसी में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2/3 लिखोगे, फिर उसके बाद में इसको और इसको जोड़ लो तो 9 2 11 हो जाएगा, और 3 + 12 15 हो गया, फिर लेस देन 9/12, फिर लेस देन 7/9। ठीक है, फिर 12/15, फिर लेस देन 5/6। ठीक है, ये वाला प्रोसेस जो हमने यहाँ पर ऐड किया ना, किसी एक में कर सकते हो क्योंकि हमें 4 से ही मतलब है। तो यहाँ पर 4 मिल गया रेशनल नंबर। क्लियर? आप चाहिए तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। क्लियर? चलो, इसके बाद में मैं एक मेथड और बताता हूँ, उस मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आप मेथड 2 बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें हमें कितना था? इसमें 2/3 एंड 5/6 था। ठीक है, तो इसमें क्या करो? सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर दो। मीन्स देखो 2/3 को हम क्या करेंगे? इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 4/6। और दूसरा वाला कितना था? 5/6 तो ऑलरेडी था। क्लियर? ठीक है, अब इसके बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए। कितने रेशनल नंबर चाहिए? 4 चाहिए। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर कितना हो जाएगा, मतलब रेशनल नंबर कितना फाइंड आउट करना? 4। तो आप इसमें क्या करना, मैं बताता हूँ। देखो, जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा उसमें एक ऐड कर दो। तो देखो n मतलब 4 है, 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब देखो इसमें लोएस्ट वाला कितना है? 4/6 है, और दूसरा वाला कितना है? 5/6 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको कि जो ये n आया था, ठीक है, जब हमने 1 को ऐड किया, जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना रहेगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो 5 मिल गया। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 5 यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों फ्रैक्शन दोनों रेशनल नंबर में। क्लियर? देखो 4 × 5 दैट इज 20, 6 × 5 30। क्लियर? एंड 5 × 5 25 एंड 30। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 20/30, और लास्ट वाला कितना था? 25/30। ठीक है, अब देखो इसमें इनके बीच में जितने भी आप जितने भी रेशनल नंबर आप लिख सकते हो ना, मतलब यहाँ पर 4 ही पूछा तो हमें सिर्फ 4 ही लिखना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? सबका डिनोमिनेटर तो सेम है, 30 है ना, तो इसके आगे का क्या हो जाएगा? 21/30 लिख सकते हो, फिर 22/30 लिख सकते हो, फिर 23/30, फिर 24/30। आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये कितने रेशनल नंबर होंगे? 4 होंगे ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर 4। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड 2 हो गया। क्लियर?
चलो ठीक है। अब देखो इसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको बताता हूँ इसको आप किस तरह से लिख सकते हो। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2.6 एंड 3.1। ठीक है, तो आप इसको देखो सिंपल सा लिख सकते हो कि ए ग्रेटर देन बी वाला यूज़ करोगे। अब ये बताओ इसमें बड़ा कौन है, 3.1 है ना, तो 2.6 और ग्रेट लेस देन 3.1। हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीन्स 2.6 लेस देन 2.6 प्लस 3.1 अपॉन 2 करेंगे, फिर लेस देन 3.1। ओके, फिर 2.6 और ये कितना हो जाएगा, लेस देन 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और 3 प्लस 2 5 अपॉन 2, और यहाँ पर 3.1। क्लियर। अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2.6 लेस देन, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और 2 8 ज़ा 16, और 2 5 ज़ा, और 3.1। तो एक तो रेशनल नंबर मिल गया। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, एक और चाहिए 2.6, फिर लेस देन इसको और इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 2.6 प्लस 2.85 अपॉन 2 लेस देन 2.85, फिर लेस देन 2.85 प्लस 3.1 अपॉन 2, और फिर लेस देन 3.1। इतना समझा। ठीक है, अब देखो इसको लिखोगे 2.6, आप इसको ऐड कर लो तो कितना मिल जाएगा। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6 मतलब सबसे पहले 5 लिखेंगे, 8 प्लस 6 14 हो गया, और 1 बचा कैरी, तो 2 प्लस 2 4 एंड 5, तो 50 मतलब 5.45 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड भी करना है ना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लिखोगे 2.85 लेस देन, इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो 5 प्लस 1 मतलब 5 लिखोगे, और 8 प्लस 1, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख के ऐड करना होता है, मैं बता देता हूँ, 2.85 और 3.1, और यहाँ पर 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, और ये 5। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड भी करना है ना, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो हाँ, और अपॉन 2, और लेस देन 3.1। अब देखो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2.6 लेस देन 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 17, 2 2 ज़ा 4, और 2 5 ज़ा, फिर लेस देन 2.85, फिर लेस देन 2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2.59 ना, तो 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2 7 ज़ा, फिर 5, और फिर 3.1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितने रेशनल नंबर मिला, 3 रेशनल नंबर मिल गया ना। हमें टोटल कितने फाइंड आउट करना है, 4। तो किसी एक में भी एक बार और यूज़ कर सकते हो आप। तो चलो हमने एक बार और यूज़ कर लिया, 2.6 ले लिया, और लेस देन मतलब इसको लिखोगे 2.6 प्लस 2.725 अपॉन 2 कर लिया, फिर लेस देन 2.85, लेस देन 2.875, फिर लेस देन 3.1। ठीक है, अब देखो इसको ऐड कर लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो भी आएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, तो हमें 4 रेशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको जब डिवाइड करेंगे ना, पहले ऐड करोगे, सबसे पहले इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 मिल जाएगा, और फिर 2 मिल जाएगा, 7 प्लस 6 13 हो गया, 2 प्लस 2 4, 4 एंड 1 5, तो 5.325 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, 1 प्लेस पे पॉइंट है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो 2.6 लेस देन 2.6 6.625, फिर लेस देन 2.85, लेस देन 2.875, लेस देन 3.1।
1। ठीक है, तो देखो इसके बीच में ये तीनों चारों रेशनल नंबर हमें मिल गए। ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो इसी नंबर को और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितना था, मेथड आप सेकंड बोल सकते हो, 2.6 था एंड 3.1। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 26/10 और 31/10। अब ये किस में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया ना। तो फ्रैक्शन के लिए मैंने ये वाला मेथड बताया था ना, चाहे तो आप सेम करके सॉल्व कर सकते हो। मतलब 4 चाहिए ना, 4 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम 4 में एक ऐड कर देते हैं। 4 में एक ऐड किया कितना हो गया, 5। तो दोनों में 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनके बीच का नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लिख के बताना कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मेथड 2 का कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे द सम ऑफ 2 और मोर 2 रेशनल नंबर, मतलब अगर हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो भी हमें रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, सेम अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर a एंड b 2 रेशनल नंबर हैं, अगर हम a माइनस बी या फिर b माइनस ए कर रहे हैं तब भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। 2 प्रोडक्ट हैं, मतलब 2 रेशनल नंबर को अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे आप मान सकते हो 5/3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 5/2 कर देते हैं और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में 7/2। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 35/4, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जब हम डिवाइड भी करते हैं 2 रेशनल नंबर को तो वो भी क्या हो जाएगा, वो हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इसकी देखो यहाँ तक समझ में आ गया है, तो ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसके बाद का जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।